हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होपफुली यू आर फाइन गुड और आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो देखो, आपको पता है आज जो हमारा सेशन होने वाला है बेसिक ऑफ अल्फ़ाबेट, ये आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो दोस्त, किसी भी एग्जाम जहाँ पे रीजनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स ऑफ अल्फ़ाबेट। क्योंकि किसी भी एग्जाम की बात करो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचर्स का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, एसआई हो, दरोगा हो, कोई भी एग्जाम की बात कर लो, आपको रीजनिंग है वहाँ पे तो अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आना ही आना है। अब यहाँ पे बच्चे से क्या दिक्कत होता है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को डिफिकल्टीज फेस होता है, इसको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद नहीं होता है। डी का पोजीशन क्या है, एम का पोजीशन क्या है, पी का पोजीशन क्या है, लेफ्ट से क्या है, राइट से क्या है, और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत लैग करता है। और आपको पता है टेक एग्जाम और सफलता एक्सप्रेस की जो मैं बात करता हूँ, यूट्यूब चैनल इसलिए ही बनाया गया है कि ताकि जो स्टूडेंट को इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। और आपको पता होगा ये हमारा सीरीज चल रहा है, आगे भी आपको लेक्चर मिलता रहेगा सारा, और ये टोटली क्लास यूट्यूब पे है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक बात मैं बोल दूं, यू कैन लाइक द सेशन एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड। एक चीज और बता दूं, अभी जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से मैं पहले शोर कर दूं कि हम जो भी यहाँ पढ़ेंगे जस्ट आप मुझे 10 से 15 मिनट दो, आपके दिमाग में सारी बात बैठ जाएगा अल्फाबेट में कि ए का पोजीशन क्या है, एम का क्या है, पी का क्या है, आर का क्या है, कुछ भी मैं पूछूंगा उसका कौन सा पोजीशन है लेफ्ट से और राइट से, बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आ जाओ यहां पे, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम इसको थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखो हम बात करते हैं पहले, इधर हम बोलेंगे दोस्त, अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको दिक्कत होगा। अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, यहाँ पे आपको सारे का पोजीशन याद रखना है कि एल का क्या पोजीशन है, के का क्या है, 12 है, 15 है, 18 है, क्या है। इसमें बस एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा याद रखना, बाद में सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक याद रखना इजोटी, क्या याद रखना, बस ई जे ओ टी वाई। ई का 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, ये 5 का मल्टीपल होता है इजोटी, ई जे ओ टी वाई। 4 का मल्टीपल भी रख सकते हो, बट चूंकि ए बी सी डी तो बच्चों को याद ही होता है तो जरूरी नहीं होता है। इजोटी ई जे ओ टी वाई, ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। एक चीज और देखो, टी का जो प्लेस वैल्यू है ना दोस्त, ये 20 है ना, तो आप अभी ना आपको पता है आईपीएल चल रहा है ना, तो हमेशा बोलते हैं ना कि T20 मैच है ना, तो आप याद रखो T20, टी का 20 होता है। अब समझो, अगर आपको टी याद है ना दोस्त, टी से एक पहले एस, टी से कितना पहले एस, एस टी, तो याद रखो, आप बोलते हो ना कि जब आप फॉर्म भरते हो दोस्त तो आप बोलते हो ना कि एस टी शेड्यूल ट्राइब होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, तो एस टी बोलते हो ना, तो याद रखो एस टी T20 है तो एस इससे पहले आता है तो कितना होगा 19, इससे आपको एस की वैल्यू हो गया, तो एस टी से याद हो गया। अब समझो, तुम बोलोगे सर ए का प्लेस वैल्यू कितना है सर 15, ओ का प्लेस वैल्यू कितना है सर 15, सर ओ से पी याद रखना, ओम प्रकाश सर नहीं बोलते हो, ओम प्रकाश सर इज माय फेवरेट सर, ओपी सर, तो ओपी कभी भी आएगा पी तो समझ जाना, इजोटी से ओ 15 तो पी कितना हो जाएगा 16, ओपी सर याद रहेगा, ओपी सर तो ओपी, समझ रहे हो। अब समझो ओपी भी याद हो गया, आपको याद रखना इजोटी, बस एक ही बात याद रखना, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का मल्टीपल। अब देखो ओपी से ओ हमें पता चल गया 15 तो पी से 16, एसटी से T20 तो एस 19। अब समझो, अभी जो मैं आपको बताता हूं दोस्त, आईपीएल चल रहा है, उसमें खिलाड़ी का बहुत ज्यादा भाव लगता है, नहीं बिकता है, तो एक खिलाड़ी है युवी चहल, ये युजवेंद्र चहल है ना, युवी चहल, तो याद रखना एक बात, युवी चहल बहुत महंगा खिलाड़ी है, बस इतना बात याद रखो, युवी चहल बहुत महंगा खिलाड़ी है। कितना महंगा है सर, तो T20, तो टी के बाद यू आता है, तो यू मान लो 21 करोड़, युवी चहल कितना में बिका है 21 करोड़ में, लेट्स से युवी चहल, तो यू जो है 21 तो भी कितना हो जाएगा 22,
तो यूवी से भी याद हो गया, यूवी, यू 21 याद रखना, यूवी चहल 21 करोड़ में बिका था, तो यू से 21, भी का 22, यूवी चहल से आपको ये भी याद हो गया। और आ जाओ, अब समझो, अब बोलोगे सर जब आप जीएस पढ़ोगे हमारे चैनल पे, मैं जब जीएस पढ़ाऊंगा आपको जनरल स्टडी, वहां पे जब हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, उसकी जब हम बात करेंगे तो एक होता है G7 कंट्री, नहीं होता है दोस्त, G7 कंट्री, पहले G8 था, इसमें से बाद में रशिया को हटा दिया गया 2014 में, तो अभी कितना है G7 कंट्री। तो आप याद रखना G से कितना हो जाएगा 7, G7 कंट्री, बोलते हो ना कि G7 कंट्री, G 7 देश, तो G से G7 याद हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझो, G भी याद हो गया, सारा याद हो जाएगा, बस 5 मिनट दो, सब आपके दिमाग में याद हो जाएगा, बस 5 मिनट और दो। अब आप बोलोगे सर आईपीएल का मौसम है, अभी सीजन चल रहा है, आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, नहीं है क्या? आईपीएल में एक टीम कौन है बताओ आप लोग? किंग्स 11 पंजाब। तो यहां पे देखो के का प्लेस वैल्यू याद रखना, किंग्स 11 है ना, किंग्स 11 पंजाब, तो के 11, के का कितना हो जाएगा 11, किंग्स 11, तो आपको के भी याद हो गया। अब समझो के, एक खिलाड़ी होता है KL राहुल, याद है आपको KL राहुल, है ना, KL राहुल, नहीं भी याद हो तो के के बाद एल आता है, या KL राहुल, तो 11 के बाद आगे क्या हो जाएगा 12, तो के 11 L 12। अब समझो m की प्लेस वैल्यू मैं आपको बताता हूं, मुझे बताओ m जो है 3 की तरह दिखता है कि नहीं? जो m है ये कहीं ना कहीं उल्टा देंगे तो 3 की तरह दिखेगा, समझ रहे हो? और एक चीज देखो, m जो है पूरा अल्फाबेट में कितना लेटर होता है दोस्त? 26 लेटर है, तो m बीचों बीच होता है दोस्त, तो m का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 12 के बाद 13 होता है, तो m का प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि m बीचों बीच होता है 13, यानी तो दूसरा तरीका याद रखो, m जो है ना ऐसे होता है, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो ये 3 की तरह होता है, और इसको अगर मैं पूरी अल्फाबेट को 2 भाग में बांट दूं तो m जो है ऊपर है कि नीचे है? तो m बोलोगे सर फर्स्ट हाफ में है, सेकेंड हाफ यहां से, ये कहलाता है फर्स्ट हाफ, और यहां से स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ, तो ये हो गया फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकेंड हाफ। तो याद रखना m जो होता है फर्स्ट हाफ में होता है और 3 की तरह दिखता है, तो यहां पर हम 1 यूज करेंगे। m जो है फर्स्ट हाफ में है और कैसे दिख रहा है 3 की तरह, तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट और 3 की तरह दिख रहा है, तो 3, तो 13, तो m की प्लेस वैल्यू 13 हो गया। अच्छा w का क्या हो जाएगा सर? w देखो, w का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये भी बता दो। w भी 3 की तरह दिखता है, फर्स्ट हाफ में है सेकेंड हाफ में? सर w तो सेकेंड हाफ में है, तो w का प्लेस वैल्यू, w भी 3 की तरह दिखता है, उल्टा करेंगे तो 3 दिखेगा, और उल्टा है सेकेंड हाफ में है तो 23। नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बोलता हूं, याद रखना, जब आपका शादी होगा या हो गया होगा, मजाक है ये, रियल लाइफ से इसका कोई मतलब नहीं है, तो वाइफ की नखरे होती है, लोग बोलते हैं बड़ा नखरा है, ठीक है? तो कितना नखरा होता है वाइफ का? बहुत सारा नखरा होता है सर, 23 गो नखरा होता है, ये भी याद रखो, वाइफ का 23 नखरा, बट उससे अच्छा है याद रखना w 3 की तरह दिखता है और सेकेंड हाफ में है, तो 2 लिख देंगे तो 2 3 हो गया हमारे पास। तो u तुम्हें पता चल गया किस v22, w भी पता चल गया xyz, तो सर y तो हमारे पास 25 है, ये 26 होता है, तो ये 24 होगा। अब आ जाओ सर, यहां से हमको पता है ये 1 2 3 4 और ये 5 होता है, f याद रखना EF, ये तो 6 है। अब समझो डिजिटल वॉच जो होता है ना, तो डिजिटल वॉच वहां पे h कैसे दिखता है मालूम है आपको? कैसे? 8 की तरह। कभी आप डिजिटल वॉच में जब आप देखोगे, अभी तो हो नहीं रहा है, 8 होगा तो मैं आपको दिखाता, तो ये लगभग h जो होता है 8 की तरह दिखता है, तो ये हो गया हमारा 8। j कितना था? j हमारा था 10 इजोटी से, EJOTY। अब देखो I लगभग 9 कैसे लिखते हो दोस्त? 9 ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बोलो 9 ऐसे लिखते हो? हाँ, तो ये देखो लगभग थोड़ा घुमा दो, थोड़ा आई को घुमा दो तो 9 की तरह हो जाएगा, तो याद रखना 9। अब देखो आपको तुम्हारा सारा वैल्यू हो चुका है दोस्त, ABCD तो ठीक है 4, EFG7, H जो होता है 8 दिखता है किस पे? डिजिटल वार्ड पे। I जो है 9 की तरह होता है, J 10, किंग्स 11 से 11, KL और से K11, L 12, M कितना हो जाएगा 13, MN तो याद ही रखोगे, ये 14, O कितना हो जाएगा 15, तो OP सर, P कितना हो जाएगा 16। अब आता है Q। देखो Q मतलब क्यून होता है, नहीं होता है क्या? Q मतलब क्या बोलते हो दोस्त? क्यून, रानी को एक नौकर से काम चलेगा, बहुत सारा नौकर होता है, बताओ दोस्त, रानी को एक नौकर से काम चल जाएगा, बहुत सारा नौकर होता है, तो आप बोलोगे सर रानी को एक नौकर से कहाँ काम चलता है? उनके पास बहुत ज्यादा नौकर चाकर होता है ना सर। कितना नौकर चाकर होता है दोस्त? तो याद रखना
क्यों उनके पास 17 नौकर है। बस ऐसे तरीका है याद रखो को, क्यों उनके पास एक नौकर तो होगा नहीं, और ये बार बार यूज करोगे। जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये बार बार यूज होगा दोस्त, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं आप बोले वो भी कैसे याद रहेगा, बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। तो क्यू का हो गया 17, क्यू के बाद हमारे पास आर होता है तो ये याद रखो 18, क्यू का प्लेस वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 18 हो गया। एस टी से हो गया यू भी चहल 21/22 सारा हो गया। इस तरह से हमें सारा वैल्यू याद हो गया सर। इजोटी याद रखना 5, 10, 15, 20, 25। ए बी सी तो कोई दिक्कत नहीं, E5, F6, जी होता है G7 कंट्री, H हमें 8 दिखता है, H कहाँ पे डिजिटल क्लॉक पे 8 दिखता है, I हमारा 9 होता है एक के तरह, J 20, फिर किंग्स 11 से K 11, K L राहुल से L 12, M चूंकि बीच में होता है तो 13, और चूंकि फर्स्ट हाफ में है तो 13, या M 3 की तरह दिखता है फर्स्ट हाफ में है तो 13, M के बाद N आता है 14, O हो गया इजोटी E J O मतलब 15, तो OP 15 और 16, क्यों उनके पास 17 नौकर। R Q R S T बोलते हो ना QR, तो Q हो गया 17 तो R 18, S कितना हो जाएगा ST T 20 तो S 19, U भी चहल 21 तो ये 22, W सेकेंड हाफ में है या 23 नखरा वाइफ का सेकेंड हाफ में तो 2 3 XYZ। इस तरह से हमारा सारा प्लेस वैल्यू हमें याद हो गया और याद रखना है। अब आप जो पढ़े हो चलो फटाफट बताओ, अरे फटाफट बताओ मुझे बताओ। O का क्या होगा सर 20, O का कितना होगा OP सर, O का 20 या 15, P का कितना होगा सर, P का हो जाएगा 16। चलो बताओ J का 20, K का बताओ, अच्छा किंग्स 11 11, अरे N का बताओ, M होता है 13, N हो जाएगा 14। Q क्या बताओ, Q उनके पास 17 नौकर 17। चलो V का बताओ, अच्छा U भी चहल, U बिकाता है किस करोड़ में तो V हो जाएगा 22। आगे किसका बताओगे बताओ, L का बताओ, सो K L राहुल, आपने बताया सर K L राहुल तो K किंग्स 11 से 11 तो L हो जाएगा 12। क्या बचा H बताओ, अच्छा H सर डिजिटल क्लॉक पे 8 होता है सर, H 8 की तरह दिखता है तो 8 हो जाएगा। I बताओ, I तो सर 9 की तरह होता है ना तो 9 हो गया। तो इस तरह से हमें सारा प्लेस वैल्यू याद हो गया। अब मुझे ये दिखना है कि आपको कितना प्लेस वैल्यू याद हुआ। अच्छा सुनो, अभी मैं दोस्त अभी जो मैं आपको बताया हूं, मैं किधर से किधर जा रहा था, लेफ्ट टू राइट जा रहा था, लेफ्ट टू राइट जा रहा था। तुम लेफ्ट राइट इधर से भी तो आ सकते हो, इधर से भी तो आ सकते हो। हाँ सर इधर से भी आ सकते हैं सर। तो इसके लिए जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल जो मैं सिखाया उस पर क्वेश्चन देखो, अगली क्लास में मैं आपको उल्टा भी बताऊंगा कि उल्टा कैसे याद रखना है। ठीक है, फिलहाल ये याद रखो, इतना डाइजेस्ट करो। आप क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज ACG। देखो क्या है ACEG, अगला लेटर क्या होगा। अब देखो A का प्लेस वैल्यू कितना है 1, C का 3, E का 5, G7 से 7 कितना है +2 हो रहा है सर, +2 हो रहा है सर, +2 हो रहा है सर, +2 हो जाएगा। 7 + 2 9, 9 किसका होता है सर, I का होता है, नहीं होता है क्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, B4 मुंबई इज द राइट आंसर। हमारे पास सीधा आंसर हो जाएगा I। फटाफट उड़ जाएगा सारा क्वेश्चन। मैं इजी से स्टार्ट किया हूं, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को टफ करते जाएंगे और सारा PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। क्या सब है Z X V T। अब Z का कितना होता है 26, W के बाद क्या होता है X या Y से पहले X, Y होता है 25, EGOTY तो ये हो जाएगा 24। U भी चहल, U होता है 21 तो V कितना हो जाएगा 22, और T 20 सर कितना कम हो रहा है -2 -2 18 में से -2 जाएगा, 20 में से तो कितना आएगा 18 किसका पोजीशन होता है तो Q होता है 17 सर, Q उनके 17 नौकर तो Q के बाद R आ जाएगा, QRST या S से पहले एक आएगा तो यहां पे तुम बोल दोगे सर ये हमें आराम से पता चल गया R होगा। तो अगला लेटर जो हो जाएगा हमारा सर C4 चेन्नई हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमेशा हम बेसिक से चलेंगे, टॉप मोस्ट जो होता है टॉप नोच कंटेंट है हम सारा यहाँ पे कवर करेंगे। सो यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, खुद करो। अच्छा चलो ये तो हमारे पास आंसर है। चलो आज अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो। BD क्या सब है BDGKP, अगला लेटर हमसे पूछा जा रहा है। प्लेस वैल्यू लिखो, B का 2, D का 4, G7, किंग्स 11, OP सर O 15 तो P 16। तो अगला क्या होगा देखो, 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ सर, फिर हम 3 जोड़े तो 7 हुआ सर, फिर हम 4 जोड़े तो 11 हुआ सर, फिर हम 5 जोड़े तो 16 हुआ सर, फिर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ
16 4 20 2 22, 22 पोजीशन पे कौन होता है सर? यू होता है 21, यू भी चहल, तो यू भी का 21 में, तो भी कितना में होगा? 22 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? भी हो जाएगा। और करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर भी। देखा, एक बढ़ रहा है, 2 1 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 16 4 20 2 22, तो 22 पे कौन आता है? यू से मतलब यू जीवंतर, यू होता है 21, तो भी हो जाएगा 22, तो हमारा तुरंत आंसर आ गया। तो कई बार बच्चा सोचता है कैसे मैं अल्फाबेट लिख के कर लूंगा। दोस्त अल्फाबेट लिख के तुम पकड़ नहीं पाओगे लॉजिक, बहुत दिक्कत होगा। अभी हम ऐसा आगे क्वेश्चन आऊंगा जहां पे यू विल फाइंड कि लॉट ऑफ डिफिकल्टीज यू विल फाइंड। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द मिसिंग नंबर ए ई। यहां पे देखो क्या है? ए ई। आप भी बताओ, आप ही बताओ, म्यूट कर दो। म्यूट मतलब वीडियो पॉज करो, बताओ। आई एम क्यू। अब देखो ए 1, ई 5, आई 9, एम 13, क्यू के पास 17। अब अगला लेटर बताओ क्या है? सर एक में हमने कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। 5 में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। 9 में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। 17 में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। 17 में कितना जोड़ूंगा? 4 जोड़ूंगा। तो 17 4 21, 21 पोजीशन पे कौन आता है? यू आता है ना सर, यू भी चहल ना, तो यू आता है, तो यू हमारे पास आंसर हो जाएगा कौन माय डियर फ्रेंड्स? सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। और आप आराम से बता दोगे, कोई मुश्किल के सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को चलना है और बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्त अपने लोग हमेशा। और ये आपको किसी भी एग्जाम की बात को, टीचर्स रिक्रूटमेंट हो जाए, बीपीएससी का हो जाए, पुलिस का हो जाए, दरोगा हो जाए, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, किसी भी आप इस सब की बात करो, आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिखेगा। और जो बेसिक्स आपका स्ट्रांग रहेगा तो फिर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगला लेटर क्या हमारे पास? अगला है डी एच एल पी। नेक्स्ट क्या होगा? देखो डी का प्लेस वैल्यू लिखो 4, एच कितना होता है 8, एल कितना होता है बताओ? के एल 12, पी कितना होता है? ओ पी, ओ मतलब 15, पी मतलब 16। कितना का है सर? +4 का हो रहा है सर, 4 का मल्टीपल चल रहा है सर, तो 16 4 20। अगला 20 कौन होता है? T20 होता है सर। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा T20, मतलब सी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल टफ करते जाएंगे। कल का जो सेशन होगा क्वेश्चन विल बी टफर देन दैट। कल हम रिवर्स देखेंगे कि रिवर्स में क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, जब हमें उल्टा चलना पड़ेगा, उसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MNPSW। MNPSW क्या है? MNPSW। सबसे पहले क्या करना है आपको? प्लेस वैल्यू लिखो। M क्या होता है? बीचों बीच होता है और फर्स्ट हाफ में होता है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 13। N का कितना होगा? 14। P, OP सर, ओम प्रकाश, तो O का 15, तो P कितना होगा? 16। ST बताओ ना, तो T20, तो S कितना होगा बोलो? ST 19। W सेकेंड हाफ की फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, और कैसे दिखता है? 3 के तरफ, तब 23। तो आपको लॉजिक पकड़ो, लॉजिक क्या है? 13 में हमने 1 जोड़ा तो 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 4 जोड़ा 23, अब 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। अब बोलोगे सर अल्फाबेट में तो 26 लेक्चर होता है, लेटर होता है हमारे पास, तो 2 कहां से होगा? अब ये रिवर्स हो जाएगा दोस्त। अब क्या हो जाएगा कहानी? रिवर्स। जेड तक 26, फिर ए 27, बी 28, तो अगला लेटर यहाँ पे कौन आ जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, जो हमारा था बी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको लॉजिक पकड़ना है। जैसे यहाँ पे हो गया ना 28, तो जेड तक हो गया 26, 2 लेटर एक्स्ट्रा होगा, आप आराम से कर लोगे। क्लियर है बात? चलो अगला क्वेश्चन देखें, बताओ फटाफट चले अगला क्वेश्चन पे। चलो अब आप ही बताओ। ये लो, ये है जेड डब्ल्यू एस एन। अगला लेटर आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू 26, 23, सेकेंड हाफ में ST, S मतलब 19, ST मतलब T20, MN 14। अगला देखो, तो 23 में से -1 हुआ सर, फिर 23 में से, अच्छा यहाँ पे -3 हुआ सर, फिर हमारे पास कितना हो गया? -4 हो गया सर, फिर -5 हो गया सर, तो फिर -6 होना चाहिए सर। देखो 26 में से 3 गया तो -3, फिर -4 हुआ, फिर -5 हुआ, अब क्या होगा? -6, तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 होगा। 8 डिजिटल क्लॉक पे किसके तरह दिखता है? H के तरह, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे A फॉर एप्पल हो जाएगा, H इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे करके आप तुरंत क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? फटाफट बताओ। तो आप बोलोगे सर हमारे पास A जो है हमारा करेक्ट आंसर है, H हो जाएगा। इसी तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन है, क्या आप खुद सॉल्व करोगे? बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
ये है व्हाट कम्स इन द सीरीज, इसमें बताओ। अच्छा ये क्वेश्चन देखो दोस्त, मैं आपको सीरीज जो होता है ना इसमें ही पढ़ाऊंगा। आप देखो यहाँ पे है ए जेड बी वाई सी एक्स, अगला लेटर बताओ, है ना, ए जेड बी वाई सी एक्स, आपसे पूछा जा रहा है अगला लेटर। अब बोलोगे सर ये 1 है और ये 26 है सर, कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है सर। सर ये बी है 2 है, ये 25 है सर, ये सी है 3 है और ये हमारे पास 24 है सर। सर अच्छा सुनो दोस्त, मैं आपको अब बोलोगे सर क्या लॉजिक आ रहा है सर, मैं आगे बताऊंगा। इसमें 2 लॉजिक तुम पकड़ सकते हो, इसको हम बोलते हैं मिक्स सीरीज, मिश्रित श्रृंखला। यहाँ पे 2 सीरीज चल रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो दोस्त कैसे चल रहा है सर, ऐसे करके देखो। यहाँ से ए से बी गए +1, बी से सी गए +1, अब देखो यहाँ पे जेड से वाई गए -1, वाई से एक्स गए -1, तो अब सी से आगे जाएंगे तो क्या आएगा d +1 और x से फिर -1 करेंगे तो 23 आएगा, तो w, तो अगला लेटर क्या हो जाएगा dw। अगला लेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, x है ना, अगला लेटर हो जाएगा dw, जो कि यहाँ पे उन्होंने टाइप नहीं किया। एक क्वेश्चन हमारे पास ये d हो जाएगा, इसके बाद हमारा w हो जाएगा, उन्होंने बाद का टाइप कर दिया dw हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि आगे बताओ क्या है। अच्छा इसको एक चीज और देखोगे, a का उल्टा z, समझ रहे, a के उल्टा z, तो b का उल्टा y, अभी नहीं पढ़ा है मैं आगे पढ़ाऊंगा, c का उल्टा x, तो d का उल्टा w, दूध वाला मैं पढ़ाऊंगा, दूध वाला, तो dw आ जाएगा आगे जगह पे। तो फिलहाल अगला था तो d हमारे पास आ जाता। तो इसको बोलते हैं मिक्स सीरीज। अभी जब मैं तुम्हें सीरीज पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि मिक्स सीरीज है, मतलब एक से ज्यादा लॉजिक लग रहा है। एक लॉजिक में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है और दूसरे लॉजिक में एक एक घट रहा है। कभी कभार 3 लॉजिक भी लगाना पड़ेगा और कभी कभार एसएससी के क्वेश्चन में हमें 4 लॉजिक भी लगाना पड़ता है दोस्त, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड होना है, जितना लॉजिक लगाना होगा हम लगा लेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बताओ? क्या हो गया? ठीक है यहां तक? चलो इसके बाद कुछ दिक्कत हो गया क्या यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, व्हाट्स हैपन? चलो ठीक है, क्लियर है बात? तो ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन था जो आपको करना है। अगला क्वेश्चन ये देखो, ए सी एफ जे ओ, देखो 1 3 F6, जे कितना होता है 10, ओ कितना होता है 15। अब देखो पकड़ो लॉजिक पकड़ो, +2 +3 +4 +5, अगला क्या होना चाहिए +6, 15 + 6 21, 21 पे कौन होता है बताओ, यू भी चहल, यू होता है हमारा, तो हमारा C4 चेन्नई इज द राइट आंसर। तो दोस्त मैं अब आपको छोड़ रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा, अगला क्वेश्चन सब आप खुद को करो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACBD CE, ये करो। इसके बाद देखो ये कौन सा सीरीज है, आपको आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये रहा और ये हमारा आंसर की भी है। और आप जो हमारे पास देखो, आपको अगर सारा ये फ्री नोट्स मिल जाएगा, सारा क्लास यूट्यूब पे पूरा फ्री होगा दोस्त, चाहे किसी भी एग्जाम की हो। टेक एग्जाम चैनल है और हमारा सफलता एक्सप्रेस है, जहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, आप उससे जाके कर लो सब्सक्राइब। और यस यू नो, थोड़ा सा आपका जो शेयर है, लाइक और सब्सक्राइब, दैट विल मोटिवेट अस टू गिव द सच अ मोर इम्पोर्टेंट कंटेंट विथ यू। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वाचिंग होल द सेशन। तो आगे सेशन में जब हम मिलेंगे तो उससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे, अपोजिट लेटर को भी हम लोग देखना करेंगे। अभी देखो आपके बिहार हो या इस समय जो डिफरेंट एग्जाम है, जल्दी जल्दी आप इसका एग्जाम का फॉर्म फिल कर दो। यूपी में भी है, बिहार में भी है, MP में भी है, तो इसे फटाफट आप लोग भर दो। फिर हम जब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे तो आगे की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू ऑल टू वॉचिंग ऑल द सेशन, थैंक यू।